गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 10.2 के 6, 7 और 8 तीन क्वेश्चन को हल किया था ना। तो आज हम 10.2 के 9वें क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि आप देखिए 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश वो केंद्र वाली किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है ना। मतलब इस क्वेश्चन में कितनी तीन स्पर्श रेखाएं हैं ना, तीन स्पर्श रेखाएं हैं, जिसमें देखिए दो स्पर्श रेखा। देखिए पहली स्पर्श रेखा है आपकी ये एक्स वाई है ना, ये पहली स्पर्श रेखा एक्स वाई है। ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र ओ है, जिसमें पहली स्पर्श रेखा ये एक्स वाई है ना, जो वृत्त को क्यू बिंदु पर स्पर्श कर रही है। दूसरी स्पर्श रेखा क्या है, एक्स डैश वाई डैश है, जो वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है ना। और तीसरी स्पर्श रेखा क्या है, यहाँ पर ए बी है ना, तीसरी स्पर्श रेखा ये आपकी ए बी होगी है ना, ए बी, जो आपको मतलब वृत्त को सी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, तीन स्पर्श रेखा दिया है ना। पहली वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, जिसमें पहली स्पर्श रेखा देखो यहाँ पर एक्स वाई, ये पहली स्पर्श रेखा है ना एक्स वाई है ना। और दूसरी स्पर्श रेखा क्या है, एक्स डैश वाई डैश है ना। तीसरी स्पर्श रेखा क्या है, ए बी है। जो एक्स वाई है वो वृत्त को क्यू बिंदु पर स्पर्श कर रही है, एक्स डैश वाई डैश है वो बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है, और ए बी क्या है, बिंदु सी पर स्पर्श कर रही है। तो क्या बोला है, तो बोला है कि सिद्ध कीजिए कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश है ना। सिद्ध करना है, पहले दिया है, क्या दिया है देख लीजिए है ना। क्या दिया है भाई, दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9th क्वेश्चन है आपका, क्या दिया है लिख लीजिए है ना। दिया है क्या है, पहला एक्स वाई कामा एक्स डैश वाई डैश है ना, तथा ए बी स्पर्श रेखाएं है ना, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तीन स्पर्श रेखाएं हैं। पहली स्पर्श रेखा क्या है, एक्स वाई है, पहली स्पर्श रेखा क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, दूसरी स्पर्श रेखा क्या है, एक्स डैश वाई डैश है, और तीसरी स्पर्श रेखा क्या है, ए बी है। ठीक है, अब देखिए तीन स्पर्श बिंदु है ना, तथा तीन स्पर्श बिंदु में पहला स्पर्श बिंदु क्या है, क्यू, तथा क्यू कामा पी तथा सी क्रमशः स्पर्श बिंदु है, क्रमशः स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु है। चलिए क्रमशः का मतलब कि ये तीन स्पर्श रेखा दिया है ना, देखिए लगातार तीन दिया है, एक्स वाई दिया है, एक्स डैश वाई डैश दिया है और ए बी दिया है, और तीन स्पर्श बिंदु दिया है क्यू पी सी। इसका मतलब कि एक्स वाई का स्पर्श बिंदु क्यू है ना, एक्स डैश वाई डैश का स्पर्श बिंदु पी है, और ए बी का स्पर्श बिंदु क्या है, सी है। ठीक है, अच्छा सिद्ध क्या करना है हमें, देख लीजिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना। देखिए सिद्ध क्या करना है, कहा है भाई सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश है ना, कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। ठीक है, ये सिद्ध करना है ना, कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। सबसे पहले ए ओ बी, ए ओ बी है ना, चित्र बनाइए पहले है ना, चित्र पूरा कीजिए, यहां से ओ से ए को मिलाइए। चलिए
AOB, ये 90 अंश दिखाना है। ठीक है, इस कोण को 90 अंश दिखाना है, ये दिखा देना है 90 अंश, सीधे करना है ना। क्या सिद्ध करना है? कोण AOB, कोण AOB बराबर 90 अंश है ना। कोण AOB मतलब इस कोण को 90 अंश दिखाना है। ठीक है, देखिए इसको समझने से पहले मैं बताऊंगा दो कंसेप्ट समझिए, है ना। पहला कंसेप्ट आरएचएस मैं रोज बताता हूं, आरएचएस नियम। ठीक है, आरएचएस नियम क्या है? ये समकोण त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने का नियम है। ठीक है, समकोण त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने का नियम है आरएचएस, है ना। इस नियम के अनुसार दो समकोण त्रिभुज में कोण को बराबर दिखाया जाता है, दोनों का कोण बराबर दिखा दीजिए, है ना। अगर दो समकोण त्रिभुज को, है ना, अगर सर्वांगसम दिखाना है तो दोनों समकोण त्रिभुज का कोण बराबर दिखाइए, उसके बाद कोई एक भुजा, कोण के अलावा कोई एक भुजा को भी बराबर दिखा दीजिए। पहला तो कोण बराबर दिखाना पड़ेगा, दूसरा कोई एक भुजा, कोई एक भुजा, है ना, बराबर हो, बराबर हो। पहला कोण बराबर करना पड़ेगा, है ना। क्या बराबर करना पड़ेगा? कोण बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कोई एक भुजा, और कोण बराबर कर रहे हैं, कोई एक भुजा बराबर कर रहे हैं तो दो समकोण त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। जब सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज तो उसके संगत भाग बराबर हो जाएंगे। संगत भाग में कोण भी आ सकता है, भुजा भी आ सकती है, सीपीसीटी से। ठीक है, क्या क्या करना है? दो समकोण त्रिभुज में कोण को बराबर दिखाना है, एक कोई भुजा बराबर दिखाएंगे, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। ये पहला कंसेप्ट है इस सवाल को हल करने का, पहला कंसेप्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैं इसमें अभी लगाऊंगा। पहला कंसेप्ट फर्स्ट था, इस क्वेश्चन को हल करने में मदद करेगा, है ना। दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या है? कंसेप्ट सेकंड देखिए क्या है। देखिए कंसेप्ट सेकंड कहता है, देखिए मान लेते हैं कि एक लाइन है, ठीक है, एक रेखा है, सीधी रेखा है। अब इस सीधी रेखा मान लीजिए कि एक इस प्रकार से एक ये, देखिए इस रेखा पर कितना कोण बन गया? ये एक कोण बन गया, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा। तो मान लेते हैं ये कोण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये लाइन एक सीधी लाइन है। लेकिन बताइए चारों कोण, ये सभी कोण, है ना, ये सभी कोण एक ही रेखा पर बने हैं। आ रहा है समझ में? ये सभी कोण इसी रेखा पर बने हैं। तो देखिए एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, कंसेप्ट दूसरा है क्या है? एक ही रेखा पर बने, है ना, एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, ये दो काम आएगा, है ना। मात्र दो बात याद रखिएगा। पहला बात, आरएचएस नियम से हमें त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है, मैं बताऊंगा किस त्रिभुज को। दूसरा नियम क्या करना है कि भाई एक ही रेखा, एक सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनेंगे उन सभी का योग 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है और एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, चलिए अब 1 2 3 चारों को लेंगे 180 अंश। कंसेप्ट सेकंड क्या कहता है? एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग, है ना, एक ही, याद रखना है इसे, एक ही रेखा पर, है ना, रेखा पर बने सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 180 अंश होता है ना। एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना अंश होता है? 180 अंश होता है। कंसेप्ट दूसरा। कंसेप्ट फर्स्ट क्या करना है? त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है। किस नियम से? आरएचएस नियम से। आरएचएस नियम में कोण को बराबर दिखाना है। जिस दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना हो, जिस दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना हो, उन दोनों त्रिभुजों के कोण को बराबर दिखा दीजिए और कोण के अलावा कोई एक भुजा बराबर दिखा दीजिए। बस आरएचएस नियम से क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, ये दो नियम इसे नोट कर लीजिए, मैं भी इसे इरेज करके आगे बढ़ूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना।
चलिए अब एक रचना करना है, ठीक है। मैं बता रहा हूं रचना क्या करना है। रचना में काम कीजिए, आप इस ओ से सी पर इस तरह से लंब डालिए, लंब ही होगा त्रिज्या, है ना। तो रचना में लिखना पड़ेगा आपको, है ना। रचना, रचना में क्या लिखेंगे, ओ को सी से मिलाया, है ना। एक एक बात पर ध्यान देना होगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया, है ना। स्टार लगा लीजिए। ओ को सी से मिलाया, ठीक है। देखिए ओ से हमने सी को मिला दिया। अब एक बात और ध्यान रखना है ना, ध्यान से देखिए। ये बताइए, ये ओपी, ओपी त्रिज्या है ना, ये ओपी, ओपी यहां पर देखिए। ये बताइए एक्स वाई, ये एक्स वाई क्या स्पर्श रेखा है, ये एक्स वाई स्पर्श रेखा है। और ओ क्यू, ओ क्यू ये एक्स वाई क्या स्पर्श रेखा है। ये क्या है, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू क्या है, त्रिज्या है। अब ये जो त्रिज्या प्रमेय 10.9 पे कहता है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, अर्थात ये 90 अंश का कोण यहां पर होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये बताइए एक्स डैश वाई डैश, वहां पर लिखा हूं देखो, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश क्या है, स्पर्श रेखा है। एक्स डैश वाई डैश क्या स्पर्श रेखा है। इसमें ओपी क्या है, ओपी क्या है, त्रिज्या है। एक्स डैश वाई डैश क्या है, स्पर्श रेखा है। और ओपी क्या है, त्रिज्या है। अब वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अर्थात यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये बताइए एबी भी तो एक त्रिज्या है, एबी एक त्रिज्या, सॉरी एबी एक स्पर्श रेखा है ना, एबी एक स्पर्श रेखा है जिसमें ओसी क्या है, त्रिज्या है। तो ये बताइए इस स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो ये भी 90 अंश का हो जाएगा और इधर वाला भी 90 अंश का हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आपको इस चित्र में ये पहला, दूसरा, है ना, ये तीसरा और चौथा, तो आप पहले और दूसरे को सर्वांगसम दिखा दीजिए, है ना। पहले और दूसरे को सर्वांगसम दिखा दीजिए। मैं बता रहा हूं कैसे सर्वांगसम दिखाना है, ध्यान से देखिए। ये बताइए अगर समकोण त्रिभुज उठा रहे हैं, उत्पत्ति करने जा रहे हैं, ठीक है, उत्पत्ति, है ना। उत्पत्ति में क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, नाम बताइए समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का नाम ओपीए, है ना, ओपीए। यहां पर थोड़ा जगह कम है। समकोण त्रिभुज ओपीए तथा, तथा देखो ओपीए हो गया तो ओसीए ले लीजिए, ओसीए में, है ना। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओपीए तथा ओसीए में, है ना। देखिए दो त्रिभुज हैं, एक ही बार समकोण लिख दीजिए, है ना। त्रिभुज लिख दिया है ओपीए तथा ओसीए में, जगह नहीं था इसलिए हमने त्रिभुज का सिंबल नहीं लगाया। ओपीए, ओपीए मतलब ओपीए, देखिए ओसीए, ओसीए। चलिए इसको सर्वांगसम दिखा दीजिए, आरएचएस में लगाकर सर्वांगसम दिखाइए। अब बताइए इन दोनों त्रिभुज में जो ओए है, ओए, है ना, यहां से ओए बराबर ओए, ये बताइए जो त्रिभुज ओपीए है, त्रिभुज ओपीए है और त्रिभुज ओसीए है, ये बताओ ओपीए में, ओपीए में 90 अंश का कोण ये है, इसके सामने त्रिभुज ये है, कौन होगी, इसमें ओसीए में 90 अंश यहां है, इसके सामने त्रिभुज कौन होगी। मतलब कि दोनों त्रिभुज में एक ही कोण है, मतलब कि दोनों त्रिभुज का एक ही कोण है, क्या है भाई, ओए है, जो उभयनिष्ठ है। इसलिए देखिए ओए बराबर ओए, क्या लिख देंगे, कारण क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ है। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ है, ठीक है। दोनों में कॉमन है ना, दोनों का कोण एक ही है, दोनों समकोण त्रिभुज का कोण क्या है, एक ही है, और क्या है, ओए है। चलिए हमने कोण को दिखा दिया बराबर, कोण बराबर दिखा दिया हमने। अब कोई एक भुजा को बराबर दिखा दीजिए, है ना। हमने एक कोण को बराबर दिखा दिया, अब कोई एक भुजा को अब क्या कर दीजिए, बराबर दिखा दीजिए, है ना। जैसे ही बराबर दिखाएंगे त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ये बताइए ओपीए में ओपी, इसमें ओसी, देखो ओपीए में ओपी क्या है, त्रिज्या है, तो ओपी बराबर, ये ओपी त्रिज्या है तो ओसी भी तो त्रिज्या है, बराबर ओसी,
अब एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं, भाई एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्वेश्चन में लिख दीजिए एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना, एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। आ रहा समझ में। और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अभी हमने बताया था आरएचएस नियम में क्या करना होता है, बस दो समकोण त्रिभुज में कोण को बराबर दिखा दीजिए, कोई एक भुजा, तो हमने कोण को बराबर दिखा दिया। ओपीए और ओसीए का कोण एक ही है, ओए दोनों में था बराबर है, कॉमन है, घनिष्ठ है। अच्छा एक और भुजा खोजना था हमें, तो भुजा भी मिल गया। ओपी ओसी के बराबर हो गया, ओपी किसके बराबर हो गया, ओसी के बराबर हो गया। तो ओबी बराबर क्या हो गया, ओसी हो गया। एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। इसलिए त्रिभुज ओपीए सर्वांग सम का निशान है ये, त्रिभुज ओसीए है ना, किस नियम से, आरएचएस नियम से, आरएचएस नियम से, ठीक है। चलिए इसमें सर्वांग सम हो गए। ये बताइए जब हमने एक सर्वांग सम दिखा दिया पहले और दूसरा है ना, इसको मिटा दे रहा है, ठीक है, पहला और दूसरा त्रिभुज, तो उसी प्रकार से तीसरा ये और ये सर्वांग सम दिखा दीजिए, है ना। इसी प्रकार से अब यहां पर दिखाएंगे नहीं, बस बता रहे हैं कि इसी प्रकार इसे भी सर्वांग सम। तो अगर इसे सर्वांग सम करना होगा तो समकोण त्रिभुज ओ क्यू बी, समकोण त्रिभुज ओ क्यू बी और समकोण त्रिभुज ओ सी बी उठाएंगे, इसमें वो भी क्या कर लेंगे, घनिष्ठ कर लेंगे। बताइए समकोण त्रिभुज लगाएंगे है ना, समकोण त्रिभुज में ओ क्यू बी, पहला समकोण त्रिभुज लेंगे ओ क्यू, दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, समकोण त्रिभुज ओ क्यू बी ओ सी बी में ये बताइए ओ बी क्या हो जाएगी, घनिष्ठ हो जाएगी, दोनों का कोण है, इसमें बिना बेंस के सामने है, इसमें बिना बेंस के सामने है, मतलब कि दोनों त्रिभुजों का कोण एक ही है, कौन कौन है, ओ बी है, तो कॉमन हो जाएगी। अच्छा जिस प्रकार से मैं यहाँ पर त्रिज्या देखा तो यहाँ भी त्रिज्या सेम है, ये बताओ यहाँ पर भी ओसी बराबर ओबी हो जाएगा, चाहे ओक्यू बराबर ओसी हो जाएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसी प्रकार से है ना त्रिभुज, नाम बताओ त्रिभुज का, ओ क्यू बी है ना, ओ क्यू बी है ना, फिर सर्वांग सम का निशान, सर्वांग सम त्रिभुज है ना, ओ सी बी है ना, ओ सी बी है ना, किस नियम से भाई, आरएचएस नियम से, आरएचएस नियम से। चलिए समझ में आ रहा है, आरएचएस नियम से। अब बताइए जब ये तीनों त्रिभुज है ना, सॉरी ये चारों, ये दोनों आपस में, पहला और दूसरा आपस में सर्वांग सम हुआ, तीसरा और चौथा आपस में सर्वांग सम हुआ। ये बताइए कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बताइए, चलिए अब बताइए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम था, तो ये बताइए इस त्रिभुज में ओपीए का ये कोण है ना, ओसीए का ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलिए। जब त्रिभुज सर्वांग सम है, ओपीए ओसीए बराबर है, तो है ना, इसलिए है ना कोण है ना, देखिए क्या बता रहा हूं, कोण पी ओ ए है ना, पी ओ ए अर्थात ये कोण, ठीक है, ये बराबर कोण सी ओ ए है ना, देखो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, सर्वांग सम है तो सी ओ ए है ना, कोण सी ओ ए किस नियम से, सीपीसीटी से है ना, सीपीसीटी से। चलिए आया समझ में, क्या हो गया, पीओ ए और सीओ क्या हो गया, बराबर हो गए, सीओ ए बराबर हो गए, ठीक है। चलिए ये बताइए उसी प्रकार से यहां पर क्यू ओ बी है ना, ये कोण, ये डबल डैश दिखा रहा हूं, क्यू ओ बी है ना, कोण क्यू ओ बी बराबर कोण
देखिए क्यू ओ बी, तो सी ओ बी ये कोण डबल डैश बराबर होंगे ना, कोण सी ओ बी किस नियम से, सीपीसीटी से। सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग हैं भाई, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बताइए कि बराबर हो जाएंगे तो हम मान रहे हैं कि चलो भाई ये x है, हम इसे x मान रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ जब ये x होगा सिंगल डैश वाला ये, तो ये भी तो x होगा। बताओ जब ये दोनों, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांशम है, तो ये अगर ये x हो रहा है तो ये भी तो x होगा, इसलिए यह x तो ये भी x। अगर ये हम y मान लें तो ये बताओ डबल डैश वाला है दोनों, ये देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांशम, तो अगर ये हम कोण मान रहे हैं कि y है तो ये भी तो कोण y होगा, क्योंकि सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए ये कोण हमने देखो यहां पर माना है भाई, POA बराबर COA, माना क्या होता है, POA बराबर COA। ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, इस, है ना, तो हमने इसको x माना तो ये भी x होगा। अब बताइए ये कोण है ना इस कोण के बराबर, तो हमने इसे y माना तो ये भी y होगा, है ना। चलिए तो यहां पर सीपीसीटी ना लिखकर थोड़ा आगे से सीपीसीटी लिखे, है ना, बराबर हम इसे x मान लेते हैं अपने से, ठीक है। चलिए बराबर हम x मान रहे हैं इसे, ठीक है, POA COA को x मान रहे हैं क्योंकि दोनों बराबर है, POA COA के बराबर है, हम उसको x मान रहे हैं, QOB COB के बराबर है, इसे हम y मान रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए POA COA। अब बताइए, अब ध्यान से देखिए, चूंकि अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, P अभी बताया मैंने, एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। ध्यान से देखिए ये PQ क्या है, एक रेखा है, PQ क्या है, एक रेखा है, और एक रेखा पर देखिए यह x x y y चार कोण बने, पहला कोण ये x, देखो ये रेखा है, ध्यान से देखो ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा है, और इस रेखा पर पहला कोण यहाँ पर x बना है, ये दूसरा कोण भी x है, तीसरा कोण आपका y है, चौथा कोण भी y है। ये बताइए एक रेखा पर, PQ रेखा पर कितने कोण बने हैं, चार कोण बने हैं, तो इन चारों कोणों का योग कितना अंश होगा, 180 अंश होगा कि नहीं होगा, है ना, अभी हमने समझाया, है ना। चूंकि देखिए, चूंकि ओ भी दे दीजिए, POQ, हाँ ओ भी दे दीजिए, POQ एक रेखा है ना, रेखा है। अब बताइए रेखा है तो इस रेखा पर कितने कोण बने हैं, टोटल कितने कोण बने हैं, चार कोण बने हैं। तो बताइए उन चारों कोणों का योग कितना अंश होगा, 180 अंश होगा ना। चलिए पहला कोण तो हमने x माना है, इस त्रिभुज में x होगा तो ये भी तो x होगा। तो देखिए कोण x, कोण x, अब फिर दूसरा देखो ये हो गया कोण x, ये हो गया, तो फिर ये भी तो कोण x है, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, बालक ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, सर्वांशम है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांशम है, तो ये कोण जब x हुआ तो इसका ये भी तो कोण x होगा, तो इसीलिए यहां पर कोण x प्लस कोण x। देखिए ये कोण और ये कोण जोड़ा गया ना। अब देखिए तीसरा कोण क्या है, तीसरा कोण y है, प्लस कोण y, जब ये कोण y है ये, तो ये बताइए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांशम है, तो जब ये हमने y माना तो ये भी तो y होगा, इसलिए प्लस कोण y बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए x यहां पर, x यहां पर, तो ये बताइए दो कोण x है ना, देखो x यहां पर है, x यहां पर, x यहां पर, तो दो कोण x, यहां पर y, यहां पर y और यहां पर y है ना। देखिए अंडरलाइन करेंगे समझ में आएगा, ठीक है। ये कोण x, टू कोण x, कोण y या कोण y प्लस टू कोण y हो जाएगा बराबर 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए दो कॉमन ले लीजिए, दो कॉमन लीजिए, दो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण x प्लस कोण y बराबर 180 अंश हो जाएगा, बताइए। अब बताइए 2 से 180 90 बार में ना कटेगा, तो ये बताओ यहां देखो क्या आया, कोण x प्लस कोण y बराबर 90 अंश आ गया। अब बताओ, अब इसको छोड़ दो, स्प्लिट करो, इसे भी स्प्लिट करो, ये बताओ ये कोण x, अब समझा रहे हैं, देखिए यहां से इसे इरेज कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये खत्म हुआ ऐसे, ये भी खत्म हुआ। अब ध्यान से देखो x y कौन है,
ये एक्स और वाई जोड़ेंगे, कोण एक्स और कोण वाई, ये कोण एक्स और कोण वाई जोड़ेंगे तो ए ओ बी नहीं होगा। बताइए, बोलिए कोण, ये बताइए, ये कोण एक्स और ये कोण वाई जोड़ेंगे, ये कोण एक्स, देखो कोण एक्स, तो कोण एक्स माने ये इतना है ना, इतना, प्लस कोण वाई मतलब इतना, मतलब टोटल हो गए यहां से यहां तक, ये टोटल। ये बताइए एक्स, कोण एक्स और कोण वाई ये टोटल ना होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी हो जाएगा। इन दोनों के बदले में क्या होगा, कोण ए, है ना, क्या हो जाएगा बालक, क्या हो जाएगा, यहां देखिए, हम दोनों के बदले में कोण ए ओ बी, ठीक है। देखिए कोण एक्स ये और कोण वाई बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। इसे ही तो सिद्ध करना था, है ना, इसे ही क्या करना था, सिद्ध करना था। लिख दीजिए इति सिद्धम, ठीक है, क्लियर हुआ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 6 लिख लीजिए, चलिए अब 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, करा सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण का संपूरक होता है। सबसे पहले कह रहा है कि भाई सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से, तो भाई एक वृत्त है ना, इस प्रकार से एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त का हमने केंद्र ओ मान लिया, है ना। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, यहां से एक बाहर कोई बिंदु लीजिए, है ना, यहां से इस पर 2 स्पर्श रेखा खींचिए, एक स्पर्श रेखा ऐसे हो जाएगी और एक स्पर्श रेखा ऐसे हो जाएगी, ठीक है, हो गया। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई, ठीक है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, मतलब ये कोण, ठीक है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, है ना, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा, स्पर्श बिंदु माने इससे मिलाने वाली, देखिए ये और ये मिला दीजिए, ठीक है, थोड़ा अच्छा से मिलाइए इससे। चलिए इसे क्यू मान लीजिए, इसे आर मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है समझिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, मतलब ये बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण मतलब ये, है ना, बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा। देखिए स्पर्श बिंदुओं को, तो ये स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली ये रेखा पहली है रेखाखंड, ये दूसरी रेखाखंड है, रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यहां पर ये केंद्र पर ये कोण, ठीक है, इस रेखाखंड द्वारा इस रेखा केंद्र पर अंतरित कोण, ये कोण है ना, कोण अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक मतलब संपूरक कह रहा है कि देखो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये, और जो स्पर्श बिंदुओं को मिला रही है, स्पर्श बिंदुओं को मिला रही है उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो स्पर्श बिंदु को मिला रही है, त्रिज्या मिला रही है, और इधर ये त्रिज्या मिला रही है, दोनों के बीच का कोण ये केंद्र पर ये कोण बन रहा है, तो इस कोण का और इस कोण का योग हमें संपूरक दिखाना है, सिद्ध करना है, ठीक है। दोनों कोणों का योग कितना सिद्ध करना है, संपूरक सिद्ध करना है। संपूरक कोण किसे कहते हैं, यही समझ लीजिए पहले, संपूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक और कोटिपूरक दो होते हैं ना, तो संपूरक समझ लिए, संपूरक कोण है ना, संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है ना,
ऐसे दो कोण, है ना, लिख लीजिए, कंसेप्ट है ये, कंसेप्ट लगेगा संपूरक वाला, ठीक है, कंसेप्ट लगेगा इसमें संपूरक कोण। तो ऐसे दो कोण, है ना, ऐसे दो कोण, है ना, जिनका योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है, उसे संपूरक कोण कहते हैं, संपूरक, है ना, कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। आ रहा है समझ में? पहला कंसेप्ट ये लगेगा इसमें भाई, ध्यान दीजिएगा। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना अंश होता है, 180 अंश होता है ना, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, संपूरक। अब देखो, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये है, यहां पर बन रहा है पी कोण। स्पर्श बिंदु के द्वारा, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा द्वारा, है ना, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा द्वारा देखो केंद्र पर ये कोण बन रहा है, केंद्र पर ये कोण बन रहा है। तो हमने कोण P और कोण O का योग 180 अंश दिखा देना है, पर है कि संपूरक सिद्ध कीजिए, है ना। तो हमने संपूरक कोण का कंसेप्ट क्या बताया, कंसेप्ट क्या कहता है, संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो हमें इसका योग और इसका योग 180 अंश सिद्ध करना है, ठीक है, दिया है। अब देखिए क्या क्या दिया है भाई, दिया है, अब देखिए चतुर्भुज बन रहा है, ध्यान से देखिए, चतुर्भुज बन रहा है पूरा, है ना, P बिंदु, है ना, क्या दिया है, पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर एक क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है, आया समझ में? पी क्यू ओ आर क्या है, चतुर्भुज है, जिसमें नहीं, जिसमें क्या, जिसमें पी क्यू और पी आर, है ना, जिसमें पी क्यू, है ना, पी क्यू तथा पी क्यू माने ये और पी आर क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ये लिखना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन मान लीजिए कि अच्छा रहेगा लिख देते हैं तो, है ना, कोई बात नहीं है, लिख भी नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। हमने बता दिया कि भाई क्या है, भाई एक चतुर्भुज है, आज इसमें पी क्यू और पी आर क्या स्पर्श रेखा है। चलिए सीधे क्या करना है, सिद्ध करना है ना, सिद्ध क्या करना है, देख लीजिए, सिद्ध करना है। चलिए क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण P प्लस कोण O बराबर 180 अंश, ठीक है, संपूरक मान 180 अंश। यही बोला है कि अंतरित कोण, है ना, क्या मतलब कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, है ना। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, बोला है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण माने ये, है ना, और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली, तो स्पर्श बिंदु को ये मिला रही है और यहां से ये मिला रही है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर अंतरित कोण। देखो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने रेखाखंड द्वारा केंद्र पर ये कोण बन रहा है और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये है, इन दोनों का योग हमें क्या सिद्ध करना है, 180 अंश। इसलिए मैंने कोण P प्लस कोण O बराबर कितना दे दिया, 180 अंश दे दिया, ठीक है। अब इसे हमें सिद्ध करना है। ये बताइए प्रमेय 10.1 क्या कहता है, प्रमेय 10.1 ये निकाल लिए हैं, चलिए ठीक है। प्रमेय 10.1 क्या कहता है, प्रमेय 10.1 कहता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो चलिए इसी का प्रयोग करके हम इसे सिद्ध करेंगे, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। चलिए हल करने जा रहे हैं, ऊपर है ना, ऊपर बताइए, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होते, यहां देखिए, है ना, कोण Q बराबर 90 अंश, है ना, क्वेश्चन में डाल दीजिएगा प्रमेय 10.1 से। अब बताइए प्रमेय 10.1 क्या है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये बताइए ये क्या है, PQ क्या स्पर्श रेखा है, ये OQ क्या त्रिज्या है। तो ये बताइए स्पर्श रेखा ये त्रिज्या, दोनों के बीच में यहाँ पर 90 अंश कोण बनेगा। उसी प्रकार से ये बताइए यहां पर, है ना, कि कोण R बराबर 90 अंश, है ना, ये भी उसी तरह से होगा ना, और R बराबर कितना अंश होगा, 90 अंश होगा ना। बताइए ये भी तो फिर वही बात है, ये क्या है, त्रिज्या है, OR त्रिज्या है और PR क्या है, स्पर्श रेखा, PR स्पर्श रेखा है और OR त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है।
यहां पर भी लिख दीजिए वही बात, प्रमेय 10.1 से। ठीक है, आया समझ में? ये कोण हमने 90 दिखा दिया। ठीक है, ये भी कोण 90 है क्योंकि ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बने हैं। अब चलिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना अंश होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, ये मान लेते हैं, फिर मैंने बताया था पिछली वीडियो में कंसेप्ट, कोई चतुर्भुज मान लेते हैं कि ए बी सी डी है, तो इसका ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, चारों को जोड़ देंगे तो इन चारों का योग कितना अंश हो जाएगा? 360 अंश हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश, क्योंकि भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं इसी नियम से। अब चतुर्भुज उठा लीजिए, जब तक चतुर्भुज ऊपर दिए हैं, हम क्या दिए हैं? पी क्यू आर दिए हैं। चलिए, चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज इसमें पी क्यू ओ आर में, चलिए सभी चारों कोणों का योग 360 दिखाइए, चारों कोणों का योग। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O और प्लस कोण R। अरे भाई, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये और ये चारों का योग क्या होगा? 180 अंश, सॉरी 360 अंश होगा ना, बराबर कितना हो जाएगा? 360 अंश हो गया। चलिए, कोण P का मान इसी तरह रखना है, कोण P प्लस कोण Q का मान दिया है 90 अंश। ठीक है, कोण O का मान नहीं लिखना है, इसी तरह उसी तरह सिद्ध करना है। कोण R का मान 90 अंश। ठीक है, बराबर 360 अंश हो जाएगा। ये बताइए, 90 ये 90 180 हो जाएगा, तो कोण P प्लस कोण O, ये 90 ये 90 180, तो देखो यहां पर 180 जोड़ रहा हूं मैं, 180 बराबर 360 हो जाएगा। ठीक है, कोण P प्लस कोण O बराबर 360 और माइनस 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए कोण P प्लस कोण O बराबर, ये बताइए 360 में से 180 जाएगा, 180 नहीं हो जाएगा। क्या सिद्ध करना था? देखिए तो एक बार, देखिए क्या सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था? कोण P प्लस कोण O बराबर 180 अंश आ गया। कोण P प्लस कोण O है ना, इतनी सीधा। कितना आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा दे रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर है ना, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीआईपी क्वेश्चन है, एकदम पेपर में आएगा इस बार। ठीक है, स्टार लगा दे रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन है भाई, वीआईपी है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। ठीक है, सिद्ध करना है कि भाई अगर किसी वृत्त पर समांतर चतुर्भुज है, अगर किसी वृत्त पर समांतर चतुर्भुज है तो वह सम चतुर्भुज होगा। पहले दोनों चतुर्भुज का मतलब समझ लीजिए। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है ना, कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, एक होता है सम चतुर्भुज, सम समांतर चतुर्भुज या सम चतुर्भुज है ना। देखिए दोनों की परिभाषा, समांतर चतुर्भुज कहता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है ना, ऐसा चतुर्भुज है ना, क्या है? ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके है ना, जिसके आमने सामने है ना, आमने सामने की भुजाएं
आमने सामने की भुजाएं है ना, बराबर बराबर तथा समांतर होती हैं, बराबर तथा समांतर होती हैं। ठीक है, ऐसा में ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। मतलब समझा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस प्रकार समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, ये ए बी सी डी है ना, इस प्रकार। देखो आमने सामने की भुजाएं का मतलब, देखो AB के सामने कौन सी भुजा है, CD है, तो AB CD के बराबर होगा, है ना। AB किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। ठीक है, अब उसी तरह से ये बताइए AC के सामने डबल डैश दिखा रहे हैं, BD है ना, तो AC क्या होगा, BD के बराबर होगा। मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और समांतर भी होंगी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है, मतलब आमने सामने का। देखिए इसके सामने ये है, इसके सामने है, ठीक है। लेकिन सम चतुर्भुज में क्या होता है, सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है ना, सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अब इसमें देखो इसकी यहां पर परिभाषा लिखे हैं, ऐसा चतुर्भुज है ना, ऐसा चतुर्भुज जिससे कि है ना, जिससे कि सभी भुजाएं है ना, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, सभी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होंगी, है ना। सभी भुजाएं क्या होती हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है ना, बराबर होती है ना। ऐसा में ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हमने सम चतुर्भुज इसे कह रहे हैं, ये अगर सम चतुर्भुज होगा इस प्रकार से, देखिए मान लीजिए ए बी सी डी अगर सम चतुर्भुज है तो सभी भुजाएं बराबर होगी, ये सभी बराबर होगी। ए बी बराबर बी सी है ना, सॉरी ए बी बराबर बी डी, इस ए बी के बराबर बी डी होगा, है ना, उसी बराबर सी डी और बराबर क्या होगा, ए सी होगा, माने सभी भुजाएं बराबर होंगी, है ना। सम चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में अंतर यही है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन को है ना, इसी कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को क्या कर लीजिए, उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, उतार लीजिए। चलिए हमने कंसेप्ट को समझ लिया और उसी कंसेप्ट का प्रयोग करके हम 11 नंबर सवाल को सिद्ध करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत, है ना, लिख रहे हैं यहां पर सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध कीजिए कि, है ना, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त, है ना, वृत्त के परिगत, हाँ, वृत्त के परिगत, समझे क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है ना, सम सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। चलिए हमने इसके कंसेप्ट को समझा दिया है, हमने इसके कंसेप्ट को क्या कर दिया, समझा दिया है। अब उसी कंसेप्ट की सहायता से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम सबसे पहले एक वृत्त पर समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है,
एक वृत्त पर समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। हम इसमें एक पहले वृत्त बना लेते हैं। अच्छा नहीं बन रहा है, पहले वृत्त ही बना लेते हैं। चलिए अब इस वृत्त में समांतर चतुर्भुज बना दीजिए। चलिए ये भाई देखिए इसका ना, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, है ना, ऐसा हमने, ये एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए दिया है ना, क्या दिया है भाई, दिया है, पहले लिख लीजिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए दिया है ना, क्या दिया है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है तो हमने बताया कि भाई समांतर चतुर्भुज, अभी कंसेप्ट हमने समझाया कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये बताइए इसमें इस AB के सामने DC है ना, क्या दिया है, AB बराबर, AB बराबर है ना, क्योंकि भाई AB बराबर DC होगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर, मैंने समझाया है। देखिए AB बराबर DC होगा, है ना, और AD बराबर DC होगा, और AD बराबर DC है, होगा, है ना। देखिए इसमें क्या सिद्ध करना है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये क्या दिया ये समझ में आ रहा है आपको। मैंने अपने, देखिए इसमें ये बताओ कि, देखो मैं अभी समझाने के लिए बताओ, AB जो है वो DC के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और AD ये भुजा, ये AD डबल डैश दिखा रहा हूं, BC के बराबर है। AB किसके बराबर है, DC के बराबर है। AB किसके बराबर है, DC के बराबर है, और AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। ये समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करना है ना, तो ये भाई ABCD सम चतुर्भुज होगा, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो ABCD होगा क्या होगा, सम चतुर्भुज होगा। अब अभी
अभी भाई समांतर चतुर्भुज या सम चतुर्भुज में अंतर यह है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समझ में, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन सम चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो आमने सामने की भुजा बराबर है, बस हम ऐसे दिखा दें कि चारों आपस में बराबर है ना। इस मुद्दे पे काम करना है कि चारों को हम बराबर सिद्ध कर दें, है ना। अभी तो आमने सामने बस बराबर है, क्योंकि बोला है कि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का बराबर है, लेकिन हमारा सिद्धांत क्या कहता है उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। हमें इस सिद्धांत पे कार्य करना है कि हमें इस चारों भुजा को बराबर दिखाना है, ठीक है। जब चारों भुजा को बराबर दिखाना है तो फिर मैं एक प्रमेय याद दिला रहा हूं आपको, है ना। प्रमेय 10.1 का प्रयोग करेंगे आप, प्रमेय 10.1 का प्रयोग करके चारों भुजा को हम बराबर दिखाएंगे। याद है प्रमेय 10.1? वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई वृत्त है, ठीक है, मैंने यहां से इस पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया और दूसरी स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया, है ना। तो भाई इस स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होंगी? बराबर होंगी। मान लेते हैं Q और ये क्या है? R है। तो देखिए PQ बराबर क्या होगा? PQ बराबर क्या होगा? PR होगा, क्योंकि स्पर्श रेखाओं वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। और उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम इसे सिद्ध कर देंगे। जैसे देखिए ये बाह्य बिंदु है, इस पर ये स्पर्श रेखा यहां से यहां तक मैं मान रहा हूं, आप चलो यहां से इसमें मान रहा हूं कि ये P है ना, P है, यहां पर आपका ये Q है, इसे मैं R मान रहा हूं, इसे S मान रहा हूं, ठीक है, जहां पर स्पर्श किया है। AB P पर स्पर्श कर रहा है, AB स्पर्श रेखा है, AB क्या है? स्पर्श रेखा है जो P पर स्पर्श कर रहा है। BC भी स्पर्श रेखा है जो वृत्त को Q पर स्पर्श कर रहा है। BC भी स्पर्श रेखा है जो वृत्त को R पर स्पर्श कर रहा है। उसी प्रकार से AD भी स्पर्श रेखा है जो वृत्त को S पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ करेंगे, है ना। बाह्य बिंदु से हम स्पर्श रेखा जितनी भी खींचे हैं सबको बराबर दिखाएंगे और इसी कॉन्सेप्ट से हम इसे सिद्ध कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, बस प्रमेय 10.1 को याद रखना है। हम ए से शुरुआत करेंगे और ये बताइए ए बिंदु से दो स्पर्श रेखा डाली गई है, ये एक AP है और AS है, बराबर होगी कि नहीं होगी? बराबर होगी ना, क्योंकि भाई बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाली गई, है ना, स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। उसी प्रकार से B बिंदु से भी BP और BQ स्पर्श रेखा है, C बिंदु से CQ और CR स्पर्श रेखा है, D से DS और DR है ना। तो जो भी स्पर्श रेखाएं हैं उसे हम क्या करेंगे? बराबर दिखाएंगे, है ना, प्रमेय 10.1 से। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए उपपथ हल करने जा रहे हैं, ठीक है, उपपथ। ध्यान से देखिएगा, इस एक बात का ध्यान रखना, मैं अभी बता रहा हूं क्या बात है ना। चलिए AP दिखाइए, AP, है ना, AP, ये AP, ये AP, ये S के बराबर होगा कि नहीं होगा? AP देखो ये डबल डैश मिट कर रहा हूं, सब ये इससे मिट कर रहा हूं। देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं, इससे भी मिट कर रहा हूं, ठीक है। चलो इसे सिंगल डैश से दिखाओ, ठीक है। यहां से यहां इससे जो स्पर्श रेखा डाले हो इससे डबल डैश से दिखाओ, ठीक है। इससे जो डाले हो इसे ट्रिपल डैश से दिखाओ, है ना। इसे 4 डैश से दिखाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ में आएगा, ठीक है। चलिए सिंगल डैश वाला क्या है ये बताओ। AP बराबर, ये AP बराबर है ना, ये बताओ AP बराबर AS होगा ना? कैसे होगा? बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो कोष्टक में लिख दीजिए प्रमेय 10.2 से, बस हो गया। लेकिन हाँ याद रहे, अब AP तो AP का ही टुकड़ा BP होगा। तो AP अगर आप LHS में लिए हैं तो जब B बिंदु से भी निकालेंगे तो BP LHS में लेंगे, क्योंकि AP आप इधर से आधा ले लिए यहां तक, ठीक है। AP आप यहां से ये ले लिए हैं ना, AP यहां तक, तो AP जब ले लिए हैं तो B से जो BP लेंगे ना, B से जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो BP और BQ है ना, B से स्पर्श रेखा BP और BQ है ना,
तो बीपी भी देखिए, बीपी भी एलएचएस में लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप एपी, इसका एक भाग एपी मतलब एबी का एक भाग एपी और दूसरा भाग बीपी है। तो अगर एपी आप एलएचएस में देखिए यहां पर लिए हैं, तो आप दूसरा भाग भी एलएचएस में लेंगे तो अच्छा रहेगा, आराम रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से बी से देखिए, अब बी से क्या होगा ये बताओ, बी से बीपी बराबर, ये बीपी बराबर क्या हो जाएगा, बीक्यू होगा यहां तक, बीपी बराबर बीक्यू पोस्ट में क्या डालेंगे, प्रमेय 10.2 से, ठीक है। आगे बढ़िए, हो गया, चलिए एक रेखा पूरी हो गई बीपी और यहां से। अब यहां सी से आइए, सी से अगर आ रहे हैं आप, तो सी से अगर आ रहे हैं तो इधर आइएगा, सी से पहले इधर आइए, सी से पहले सी आर आइए, है ना, और उसके बाद सी क्यू जाइएगा, सी से पहले सी आर आइए, है ना। तो ये बताइए सी आर बराबर, ये सी आर नहीं, सी आर नहीं है, सी क्यू है ना जी, सी आर नहीं है भाई, सी क्यू है ना, सी क्यू है, ठीक है, सी क्यू है, लेकिन नहीं सी इधर आना है, सही था वो, सी आर इधर आना है भाई, है ना, सी आर बराबर, देखिए बी क्यू उधर है ना, तो देखिए अब सी क्यू लेंगे, बस सी क्यू इधर आ जाएगा, एक सब एक ही साइड होना चाहिए। जैसे देखिए एपी, तो एपी मैंने ये है ना, ये लिया इधर, तो देखिए उसका बीपी, तो बीपी भी इधर आ गया है, ठीक है। अब सीआर ले रहे हैं, सीआर, तो सीआर मतलब ये ले रहे हैं, तो एलएचएस में सी क्यू देखो हो जाएगा, उधर आरएचएस में सी क्यू, तो ये बताओ सी आर बराबर सी क्यू हो जाएगा, ठीक है। इस देखिए सी आर इसके बराबर हो जाएगा सी क्यू, देखिए अब सी क्यू, अब बी क्यू मिल गया सी क्यू के साथ, है ना, क्यू क्यू मिल रहा है, पी पी मिल रहा है। अब आर देखो, जैसे देखो यहां पर लास्ट में पी है, तो यहां पर भी लास्ट में पी है, यहां पर एस है, तो देखिए एस वाला लेना पड़ेगा लास्ट में इधर कहीं, देखो क्यू है तो क्यू आया है, अब एस वाला फिर इधर लेना पड़ेगा एलएचएस में, ठीक, आरएचएस में। चलिए अब यहां से आइए, सी से हो गया, ए से हमने किया, बी से किया, सी से किया, अब डी से आइए, डी से। अब बताइए डी से डीएस होगा और डीआर होगा, फिर तो डीएस, एस लास्ट में इधर आया है, तो पहले डीएस लेंगे, है ना, नहीं आर लास्ट में चाहिए ना हमें, तो चलिए अब यहां से डी आर ले लेंगे, डी आर ये, है ना, तो लास्ट इधर क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा, डी आर बराबर क्या होगा, डीएस होगा, देखिए सब बराबर होगा, देखिए पी आया है लास्ट में तो पी आया है लास्ट में, यही देखना है, आर आया लास्ट में तो आर आया है लास्ट में, एस आया लास्ट में तो एस आया है लास्ट में, क्यू आया है तो क्यू आया है। अब इससे भी क्या कारण देंगे, प्रमेय 10.2 से, ठीक है, इसे भी क्या लिखेंगे, प्रमेय 10.2 से। लेकिन एक काम कीजिएगा, समीकरण नंबर 1 मानिएगा इसे, समीकरण नंबर 2 इसे, समीकरण नंबर 3 इसे, और समीकरण नंबर 4 इसे, ठीक है। अब चारों समीकरणों क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है, चारों समीकरणों क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, है ना, चारों समीकरणों को जोड़ दीजिए, है ना, तो लिख दीजिए समीकरण, है ना, समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से, चारों को जोड़िए, एलएचएस का जोड़ एलएचएस में होगा, ठीक है, एलएचएस का जोड़ एलएचएस में होगा, आरएचएस का जोड़ आरएचएस में होगा। तो एलएचएस में देखिए क्या क्या है, सबको जोड़िए, एलएचएस में क्या है, एपी है, ठीक है, प्लस बीपी है, प्लस सीआर है, प्लस डीआर है, ठीक है। अच्छा आरएचएस में क्या है, बराबर में करेंगे, एलएचएस सब एलएचएस में देखो जोड़ दिए हैं सब इधर, अब सब आरएचएस, लेकिन ध्यान रखिए एएस है ना, तो लास्ट में एएस वाला लेंगे, एएस में यहां तो डीएस है, प्लस डीएस, ठीक है। अब बी क्यू ले लीजिए, बी क्यू, तब प्लस में क्या कर लेंगे, सी क्यू कर लेंगे, ठीक है, बी क्यू सी क्यू कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये बताइए, ये एपी और बीपी, ये एपी और बीपी, एपी और बीपी मतलब कि एबी हो जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा, लो हो गया एबी, ठीक है, ऐसा समझ में, आप एबी हो गया, ये एबी प्लस सीआर और डीआर, देखिए सीआर, तो सीआर ये और डीआर ये, देखिए सीआर और डीआर, सीआर मतलब यहां से, और ये डीआर मतलब कि सीडी, प्लस सीडी कर लो, ठीक है,
दोनों का योग एपी हुआ, इन दोनों का योग सीडी हुआ बराबर एएस और डीएस। देखिए एएस, ये एएस है ना, और ये डीएस है। तो एएस माने यहां तक, यहां से यहां तक, और डीएस माने यहां से यहां तक, तो क्या हो जाएगा एडी हो जाएगा ये, है ना। अब प्लस बी क्यू, तो बी और क्यू यहां तक, और सी और क्यू यहां तक, मतलब कि बीसी प्लस बीसी। आया समझ में? चलिए ए बी सी डी ए डी बी सी। अब एक काम कीजिए, ध्यान से देखिए, अब यही देखना है, ये बताओ इसमें ए बी डी सी के बराबर दिया है और ए डी बी सी के बराबर दिया है। ए बी किसके बराबर दिया है? डी सी के बराबर दिया है, और ए डी किसके बराबर दिया है? बी सी के बराबर दिया है। अब ऐसा काम कीजिए ना कि ए बी ना सी डी के बराबर हो जाए, है ना, ए बी बी सी के बराबर हो जाए, ए बी किसके बराबर हो जाए? बी सी के बराबर हो जाए। तो ए बी को रखिए और बी सी को रखिए, ठीक है। हमें बस ऐसे दिखाना है कि जो ए बी है वो बी सी के बराबर हो जाए, ए बी बी सी के बराबर हो जाए। तो ए बी को और बी सी को रखिए, और बाकी इन दोनों का मान सी डी का और ए डी का मान बदल दीजिए जो दिया है उससे, ठीक है। तो देखिए ए बी को ए बी ही रखिए, ए बी ही रहेगा। अब देखिए सीडी का मान, देखिए सीडी किसके बराबर है? सीडी एबी के बराबर है। देखिए सीडी ए बी बराबर डीसी क्या है? सीडी वही ना हुआ। अरे भाई डीसी और सीडी में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो चलिए हमें जिससे बराबर दिखाना है उसको रखना है। तो हमें ए बी को और बीसी को, मतलब इसको इसके बराबर दिखाना है। देखिए ये इसके बराबर पहले ही से है, हम ये इसके बराबर पहले से है, ये है ना। ये अगर हम इसके बराबर दिखा देते हैं, ये रेखा, ये भुजा हम इस भुजा के बराबर दिखा देते हैं, तो ये भुजा पहले से इस भुजा के बराबर है। इसका मतलब कि चारों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो वही काम कर रहे हैं ए बी। अब बताओ सीडी के बदला में, सीडी के बदला में एडी रख सकते हैं, एबी रख सकते हैं बराबर एडी, एडी को गायब करना है। तो ये बताओ एडी के बदला में हम क्या रख सकते हैं? बीसी रख सकते हैं। देखो एडी के बराबर बीसी है, तो बीसी रख दिए, प्लस बीसी, बीसी को इसी तरह बीसी रखिए। अब बताओ ए बी और ए बी, 2AB हो जाएगा, बीसी और बीसी क्या हो जाएगा? 2BC हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ए बी बराबर क्या हो गया? बीसी हो गया। चलिए ए बी बराबर क्या हो गया? अब कह रहा है कि हमने सिद्ध कर दिया, हमने क्या सिद्ध कर दिया कि ए बी किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर है? बीसी। देखो यहां पर हमने सिद्ध किया है, क्या सिद्ध किया? जब इसे इस तरह कर दो, है ना, फिर रुक जाओ। ए बी किसके बराबर सिद्ध किया? बीसी के बराबर। यहां पर ए बी बीसी के बराबर दिया है, हमने ए बी बीसी के बराबर सिद्ध किया, ए बी बीसी के बराबर सिद्ध किया, और ए बी पहले ही से किसके बराबर है? ए बी पहले ही से डीसी के बराबर है, ठीक है। ये बताओ बीसी पहले से एडी के बराबर नहीं है, वहां देखो, ठीक है। तो एक काम करो ना, तुम पहले एक काम किया जाए, छोटी काम मत किया जाए। ए बी बराबर बीसी हो गया, है ना, ए बी बराबर क्या हो गया? बीसी हो गया। ए बी बराबर बीसी में सिद्ध किया, अब बीसी पहले ही से एडी के बराबर है ना। तो अर्थात सब आपस में बराबर हो गए, है ना, अर्थात है ना, अर्थात क्या हो गए? अर्थात सब बराबर हो गए। बता रहा हूं कैसे, देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी, सभी भुजाएं बराबर हो गई, है ना। इसलिए ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। मैं समझा रहा हूं कैसे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। समचतुर्भुज है, आप समझिए, पहले बता रहा हूं से सुनिए। ये बताइए समांतर चतुर्भुज था, तो समांतर चतुर्भुज में ये बताइए ए बी पहले से डीसी के बराबर था ना, बताइए, मतलब कि ये भुजा पहले से ही ए बी डीसी के बराबर हो गई, ठीक है। ये बराबर थी पहले से। हमने अभी क्या सिद्ध किया? हमने ला दिया कि ए बी बराबर हो गई क्या? बीसी। देखो ये पहले से इसके बराबर है, हमने इसको इसके बराबर सिद्ध कर दिया, ये पहले से बराबर थी और ये भी बराबर हो गया, तीनों। ये बताओ, ये तो पहले से ना ये भुजा इस भुजा के बराबर थे, तो ये बराबर थे, ये भी इससे बराबर हुआ,
इसका मतलब कि चारों क्या हो गए, बराबर हो गए। लिख लीजिए, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, आराम से, थोड़ा लिखावट में अच्छा नहीं है ना, थोड़ा दिक्कत हो रहा है अभी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, है ना। बाकी आप देखते रहिए, कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, और हमारी और आपकी मुलाकात अगली वीडियो में होगी अगले टॉपिक के साथ।